विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय वन्दे महाकाल महासुरेशम्। जो सप्तर्षियों में से एक महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है। बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है जहां पर अलग अलग शिव पुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे, और सबसे बड़ी बात इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं, और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म धर्मांतर मत मतांतर को किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम
राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है, और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। महाकालेश्वर पथ की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो महाकाल लोक का लोकार्पण अब किया जा चुका है, और अब धीरे धीरे जिसे महाकालेश्वर पथ कहा जाता है, जो अब इस प्रथम चरण में जो नंदी द्वार हैं वहां से शुरू होता है, और ये 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये पूरा का पूरा महाकालेश्वर पथ, यहाँ से आपको भगवान शिव के जो अवतार हैं, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के नाम, भगवान शिव के गुण, उनकी कथाओं का मंचन करते हुए आपको चित्रवृत्तियां दिखाई देंगी, जो आपको एक अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। और तकनीक का भी बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें अगर आपको इन भित्ति चित्रों पर जो कथाएं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बारकोड के स्कैन के ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ की जो कथाओं को आप आसानी से तकनीक के माध्यम से उसके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल युवाओं को लुभाने की कोशिश, सभी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश महाकालेश्वर पथ और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, अगर दूरदृष्टा का संधान होता है और संकल्प होता है, तो ये प्रमाण है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप इस सफर को जारी रखें। सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो नाइट गार्डन आप देख रहे हैं, ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रांगण में सौर ऊर्जा से संचालित करीब 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इससे करीब करीब जो 80% विद्युत का उत्पादन या जो उपभोग है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं नाइट गार्डन में किया जा रहा है, वो यहीं के प्रांगण में जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है 450 करीब 450 किलोवाट के संयंत्र के द्वारा 80% जो हिस्सा है वहीं से आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है, और पूरे विश्व तक इस कहानी को ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सक्षम है वो करने में जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे हैं मलखम्ब अजय, इसके बारे में बताएं, पूरा का पूरा कितना ये विलुप्त होती है हमारी विरासत थी, और जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये बहुत ही अद्भुत, ये माधव न्यास संचालित जो मलखम्ब की पूरी प्रक्रिया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, और यही इसी संस्थान का जो छात्र हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं। और यहाँ के कई जो छात्र हैं वो स्वर्ण पदक विजेता भी हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो मलखम्ब से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इसके बगल ही भारत माता का मंदिर है, जहाँ पर मलखम्ब के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उसके बगल में ही आद्य द्वितीय गुरु संघ चालक को संबंधित और उनको लिए समर्पित माधव सेवाश्रम है। और साथ ही साथ ये जो विलक्षण हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कला थी, जो हमारा ये ज्ञान था, जो हमारा ये कर्तव्य था, जो हमारा व्यायाम था, जो कि कहीं लुप्त हो रहा था, उसको जो है पुष्पित पल्लवित संवर्धित और स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देख रहे हैं आप भारत माता का मंदिर, जो कि महाकालेश्वर भक्त निवास भी यहाँ पर है, और महाकाल के प्रांगण से ही सटा हुआ ये भारत माता का मंदिर है। निश्चित तौर से अगर देखें तो 2 ही मंदिर हैं, या तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है या फिर उज्जैन में भारत माता का मंदिर है। हम उस संस्कृति के हैं अजय, हुआ है दिव्य अलौकिक छटा मिली है अजय, के सबल सशक्त नेतृत्व में हो रहा है।